तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। किसी भी चीज़ का कोई मास है या वो जगह घेर रहा है या उसके पास स्पेस है, उसे हम मैटर कहते हैं। जैसे कि पेन, पेंसिल, बुक एक्सेट्रा। जो भी किसी भी चीज़ का मास हो या वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर इज़ मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, और जो ये पार्टिकल्स हैं ये इतने छोटे होते हैं कि हम इसे नेक्ड आई के साथ तो क्या हाई पावर माइक्रोस्कोप के साथ भी नहीं देख सकते। द पार्टिकल विच मेक अप मैटर आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी दैम इवन विद हाई पावर माइक्रोस्कोप। अच्छा, जैसे कि स्मेल, लव, फ्रेंडशिप होगी, ये ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ना इनमें कोई मास है, तो हम इनको मैटर कंसीडर नहीं कर सकते। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ये पार्टिकल्स जो मैटर्स के पार्टिकल्स है जिसके मदद से मैटर बनता है, ये बहुत छोटे होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है। मान लो ये बोर्ड्स के पार्टिकल हैं, इन दोनों के बीच में स्पेस है, तो इसको पता कैसे चलेगा कि भी इनके बीच में स्पेस है कि नहीं है। एग्जांपल देखते हैं आपको। जैसे पानी में हम चीनी मिक्स करते हैं तो वो कैसे खुल जाती है? क्योंकि पानी के जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, तो शुगर मॉलिक्यूल्स उन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जाके लग जाते हैं। और ये पार्टिकल्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। वैसे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, अगली क्लास में पढ़ेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं इधर उधर। मान लो ये एक कंटेनर है, ये पार्टिकल्स हो गए, ये पार्टिकल कहीं यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ रैंडमली मोशन होता है इनका। तो रैंडमली मोशन होता है तो इनके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी, इसको हम मोशन एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक मतलब होता है चलना, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये क्यों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि आगे पढ़ेंगे, जो एटम होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। एटम इन चीज़ों से मिलकर बना होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। आपने पढ़ा होगा कि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो मान लो ये एक एटम है, ये इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ एक प्रोटॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो ये आपस में अट्रैक्शन शो करते हैं। अगर ज़्यादा पास आएंगे तो ये रिपेल भी करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट के बारे में हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, लिक्विड स्टेट में थोड़े दूर, और गैसियस में तो बहुत ही दूर। मान लो ये पार्टिकल यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ, बहुत दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं। सॉलिड की शेप फिक्स्ड होती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल पास होते हैं, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इनकी शेप फिक्स हो जाएगी। मान लो इनमें सारे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो इनकी शेप फिक्स हो गई है। वैसे लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं मॉलिक्यूल, इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, तो इनकी शेप फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स होती है। गैस में ज़्यादा दूर दूर हैं पार्टिकल्स, तो इनकी ना शेप फिक्स है ना वॉल्यूम फिक्स है। फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉलिड की फिक्स्ड वॉल्यूम होगी, शेप भी फिक्स्ड है। लिक्विड की फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। मान लो 1 लीटर पानी ले लिया, वो चाहे आप 1 लीटर पानी बकेट में डालो या ग्लास में डालो या किसी भी चीज़ में डालो या मटके में डालो, सभी की वॉल्यूम सेम रहेगी। गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती, हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड इज़ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल। मतलब आप पत्थर को जितना मर्जी दबाओ वो मतलब छोटा नहीं होगा, टूट जाएगा पर छोटा नहीं होगा। वैसे ही लिक्विड भी, पानी लो, उसको दबाने की कोशिश करो, कंप्रेस नहीं होगा पानी, लेकिन गैस कंप्रेस हो जाती है। इसका एग्जांपल है CNG, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं इन कार्स और ऑटोमोबाइल व्हीकल्स। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये CNG है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नाम से मतलब कंप्रेस्ड यानी नेचुरल गैस को कंप्रेस करके एक सिलेंडर में भर दिया गया है। वैसे LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको भी कंप्रेस करके हम सिलेंडर में भर देते हैं। सॉलिड की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होती है, ठीक है। सॉलिड की मैक्सिमम कैसे हुई? मान लो 4 पार्टिकल्स हैं, सॉलिड में पास होंगे तो ये कम जगह घेरेंगे, यानी वॉल्यूम मतलब स्पेस लगा लो, स्पेस। तो कम जगह घेरेंगे तो कम वॉल्यूम होगा, कम वॉल्यूम होगा तो मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा तो मतलब डेंसिटी भी ज़्यादा, इसलिए सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है।
वही लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है, थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम, तो इसकी मॉडरेट डेंसिटी होती है। इसमें मास 4 पार्टिकल वहीं है, बल्कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। सॉलिड की रिजिड बॉडी होती है, मतलब इसकी ना कोई शेप चेंज होगी किसी भी तरह से, टूट सकता है लेकिन शेप चेंज नहीं होगी। टूटेगा मतलब आप अगर ज़्यादा ही जोर लगाओगे हथौड़े के साथ टूट जाएगा, मतलब उसकी शेप नहीं चेंज होगी जितना मर्जी आप हाथ से जोर लगाने का। फ्लूइड बॉडी, लिक्विड और गैस की। फ्लूइड मतलब बहना, ये बहती है, मतलब इन्हें कोई रिजिड बॉडी नहीं है, मतलब कोई ठोस सतह नहीं है, इसकी फ्लूइड बॉडी है। नेग्लिजिबल, कंप्रेसिबल, नो कंप्रेशन, हाईली कंप्रेसिबल, ये पढ़ लिया। मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होता है, हमने देख लिया, क्योंकि पार्टिकल पास होते हैं तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। मीडियम, मॉडरेट, थोड़ी दूर, मतलब मॉडरेटली दूर होते हैं। और जो गैस है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर है तो इनका अट्रैक्शन कम होगा। जो सबसे कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं मीडियम, और मैक्सिमम भी हो तो कुछ भी नहीं था। एक कंसेप्ट है डिफ्यूज़न का। डिफ्यूज़न मतलब घुलना, एक दूसरे में घुलना, यानी पार्टिकल्स दो मान लो मैटर्स हैं, ये पार्टिकल्स आपस में घुल जाते हैं। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, आपस में घुल जाते हैं। मान लो एक लिक्विड है और एक सॉलिड है, ये दो अलग अलग टाइप के मैटर हो गए, तो ये आपस में घुल जाते हैं। एग्जांपल, होली में हम खेलते हैं, होली खेलते हैं, उसमें बाल्टी में कलर मिक्स करते हैं। वाटर क्या होगा? लिक्विड। कलर क्या होगा? सॉलिड। तो कलर कैसे, पूरे पानी का कलर कैसे चेंज हो जाता है? क्योंकि डिफ्यूज़न के थ्रू। जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के स्पेस होते हैं जो बीच में, वहाँ जाके बैठ जाते हैं, इसी को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। डिफ्यूज़न क्यों होता है? पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस हुआ है, और ये कलर का पार्टिकल मान लो ये आएगा और यहाँ जाके वाटर के पार्टिकल्स के बीच में बैठ जाएगा। डिफ्यूज़न ऑफ शुगर इन वाटर, पानी में चीनी घोलते हैं। जैसे एक रील वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पे, हल्दी वाला एक्सपेरिमेंट। मतलब एक पानी ले रहे थे, उसके अंदर एक चुटकी हल्दी की डाल रहे थे, ये भी डिफ्यूज़न के थ्रू हो रहा है, क्योंकि हल्दी के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के अंदर घुलते जाते हैं। डिफ्यूज़न इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है डिफ्यूज़न? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। अगर पार्टिकल मूव ही नहीं करेंगे तो डिफ्यूज़ कैसे होंगे? ठीक है। और ये किस के अंदर होती है? गैसेस के अंदर, लिक्विड के अंदर, सॉलिड के अंदर। गैसेस के अंदर कैसे? स्मेल ऑफ परफ्यूम। मान लो एक जगह हमने परफ्यूम लगाया, तो पूरे कमरे में उसकी स्मेल कैसे फैल जाती है? डिफ्यूज़न के थ्रू, क्योंकि हवा के अंदर परफ्यूम के पार्टिकल्स डिफ्यूज़ कर जाते हैं, यानी मूव कर जाते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूज़न कितनी जल्दी होगा? गैसेस में सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड में मॉडरेट, सॉलिड में कम। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल दूर होते हैं, इनकी मोशन हाई होएगी। लिक्विड में पास, सॉलिड में और पास, क्योंकि इनकी मोशन थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, रुक जाती है। इसलिए गैस में सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न होगा, लिक्विड में मॉडरेट, सॉलिड में सबसे कम। कुछ एग्जांपल देखते हैं डिफ्यूज़न के, कौन से एग्जांपल हैं। परफ्यूम, रूम फ्रेशनर हो गया, परफ्यूम हो गया, हम एक जगह उसको स्प्रिंकल करते हैं तो वो पूरे रूम में फैल जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिफ्यूज़न होता है। जब हम परफ्यूम लगाते हैं तब मॉलिक्यूल्स की फ्रेगनेंस या स्मेल हाईली कंसनट्रेटेड एरिया, जहाँ हमने स्प्रे किया है और वहाँ से वो लो कंसनट्रेटेड एरिया, जहाँ रूम खाली है, वहाँ फैल जाती है। एक और बात याद रखना, जो डिफ्यूज़न है हाई कंसनट्रेशन एरिया टू लो कंसनट्रेटेड एरिया में होता है। हाई कंसनट्रेशन मतलब जहाँ पे हमने स्प्रिंकल किया है एग्जांपल के तौर पे, और लो कंसनट्रेटेड एरिया जहाँ पे मान लो एक कमरे का कोना है वहाँ तक पहुँच जाती है। अरोमा ऑफ फूड वाइल कुकिंग, आपने देखा होगा कि जब खाना बनाते हैं तो उसकी स्मेल आती है। क्यों आती है? क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है, हाई मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। मान लो आप शांत बैठे हो, अगर आपके नीचे आग रख दी जाए तो आप एकदम से हिलोगे ढुलोगे ना, तो वही टेम्परेचर बढ़ाने पर मूवमेंट हाई हो जाती है। किसकी? मॉलिक्यूल्स की। वहीं गर्म खाना होता है तो उनका टेम्परेचर हाई होता है, उनकी मूवमेंट भी हाई होती है। वहीं ठंडे खाने का टेम्परेचर लो होता है तो उनकी मूवमेंट लो होती है। इसलिए गर्म खाने की खुशबू हमें मतलब मिलती है और ठंडे खाने की खुशबू नहीं आती। या हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन बाहर से ली, लंग्स के अंदर गई, लंग्स के अंदर कैसे गई? डिफ्यूज़न के थ्रू। वहीं लंग्स से ब्लड में कैसे गई? डिफ्यूज़न के थ्रू, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है और लंग्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, तो वो हाई टू लो ट्रैवल करता है। डिफ्यूज़न में हमने पढ़ा है, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हमने ऑक्सीजन अंदर ली तो वो लंग्स में डिफ्यूज़ होगी। वहीं लंग्स में हाई कंसंट्रेशन होगी तो ब्लड में डिफ्यूज़ आएगी, क्योंकि ब्लड में कम कंसंट्रेशन है। वैसे ही अगर CO2 हमारे अंदर ज़्यादा है तो CO2 हाई कंसंट्रेशन इन बॉडी टू लो कंसंट्रेशन इन लंग्स से बाहर जाएगी हवा में मतलब सराउंडिंग में, लंग्स टू सराउंडिंग। लंग्स में कंसंट्रेशन हाई है और सराउंडिंग में कम है, तो हाई टू लो मूव करती है।
वैसे ही जैसे हम होली में पानी में कलर मिलाते हैं, क्यों डिफ्यूज़न के थ्रू होता है, क्यों कलर के मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जाके बैठ जाते हैं। चाय में दूध में चीनी मिक्स करना, वो भी डिफ्यूज़न होता है। एक्वाटिक एनिमल ब्रीथ अंडर वाटर एज ऑक्सीजन डिफ्यूज़ इन वाटर। जो मछलियाँ हैं वो सांस कैसे लेती है, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होती है, तो इसीलिए एक्वाटिक एनिमल गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन ले सकते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ये देख लेते हैं। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स हैं जो वो लगातार मूव करते रहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। तो ये मूविंग पार्टिकल्स की कुछ एनर्जी होती है, उसके हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, उनको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी अगर हम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, अगर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उनका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। क्योंकि मान लो फ्रिक्शन, हाथ को घिसाओ, जितने ज़्यादा तेज़ आप हाथ को घिसाओगे उतनी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होगा। मूविंग मॉलिक्यूल्स है, इनकी एनर्जी ज़्यादा है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, मोस्ट घूमने की एनर्जी, तो उनका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, तो उनका डिफ्यूज़न भी इंक्रीज़ कर जाएगा। वहीं अगर एक आराम से मतलब एक ठंडा पानी है, अगर हम उस पानी को गर्म करेंगे, तो इनका टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर पानी को गर्म करेंगे तो इनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो इनका मोशन भी फास्ट होगा, तो एक जल्दी डिफ्यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम एक पर्टिकुलर टाइप के मैटर के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। यानी सॉलिड यानी ठोस पदार्थ, यानी पत्थर, पेन, पेंसिल, गिलास, जो भी हम देखते हैं सॉलिड चीज़, वो सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, फिक्स्ड शेप होती है इनकी। डिस्टिंक्ट बॉर्डर, इनके बॉर्डर भी होते हैं, मतलब जिस फेस रिजिड बॉडी होती है, बॉर्डर का मतलब ये लगा लो। इनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, शेप भी फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, और ये नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होते हैं, ये कंप्रेस नहीं होते। एक पत्थर ले लो या एक गिलास ले लो, कुछ भी ले लो, उसको कंप्रेस करो, ये कंप्रेस नहीं होंगे। सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, और ये अपनी टेंडेंसी मेंटेन करते हैं, मतलब इनकी शेप में मेंटेन रहती है। इफ़ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, अगर हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, वही जितना मर्जी दबा लो बाहर से, वो इनकी शेप चेंज नहीं होगी, क्योंकि पास मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा होते हैं, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि बस इससे ज़्यादा हम इसको दबा नहीं सकते। अगर ज़्यादा दबाएंगे तो रिपेल होएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। सॉलिड कैन ब्रेक इफ़ फोर्स इज अप्लाइड बट कैन नॉट चेंज देयर शेप्स और दे आर रिजिड। सॉलिड पर अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे वो टूट जाएगा, पर लेकिन शेप चेंज नहीं होगी क्योंकि वो रिजिड है। अच्छा, तो आप कहोगे जो रबर होती है, वो शेप हम उसको खींचते हैं लेकिन वो वापस गुजर जाती है, उसकी शेप चेंज कैसे हुई? मान लो रबड़ खींची, उसकी शेप चेंज होगी, लेकिन अगर जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो उसकी शेप वैसे की वैसी दोबारा हो जाएगी। शेप ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टल ऑफ शुगर एंड साल्ट रिमेन सेम। मान लो छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं शुगर के और साल्ट के, बहुत छोटे छोटे होते हैं, मेन तो पार्टिकल छोटे पार्टिकल्स से बनकर एक बड़ा क्रिस्टल बनता है शुगर का। शुगर तो घुल जाएगी, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं ना, उनकी शेप सेम रहेगी। ठीक है ना, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जाकर बैठ जाएंगे, लेकिन उनकी शेप चेंज नहीं होगी। किसकी बात कर रहे हैं? पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। ए स्पॉन्ज हैज़ मिक्सचर माइन्यूट होल्स, एयर ट्रैप इन इट एंड व्हेन वी प्रेस इन द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। जैसे एक स्पंज है, स्पंज में आप देखोगे छोटे छोटे होल्स होते हैं, या पोर्स कह सकते हैं, होते हैं, या उनके अंदर हवा भर जाती है। अगर हम उनको दबाएंगे, स्पंज को दबाएंगे, तो हवा निकलती है, वो शेप चेंज नहीं होती सॉलिड की। ठीक है, लिक्विड के बारे में बात करते हैं। लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप, इनकी शेप फिक्स नहीं होती, जिस कंटेनर में डालोगे उसी की शेप ले लेगा, बट फिक्स वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। मान लो 1 लीटर है, आप उसको किसी गिलास में डालो, लोटे में डालो, या कहीं बोतल में डालो, तो उनकी शेप फिक्स नहीं होगी, वो उसी कंटेनर की शेप ले लेगा, लेकिन उनका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। 1 लीटर तो 1 लीटर ही रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट। लिक्विड फ्लोज एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कैट फ्लूइड। वो फ्लो करते हैं लेकिन उनकी शेप फिक्स नहीं है, तो हम उसे रिजिड नहीं कहेंगे, उनको हम फ्लूइड कहेंगे। डिफ्यूज़न हमने पढ़ लिया, द इंटरमिक्सिंग पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। ये मेनली गैसेस में होता है, तो हम इसके गैसेस के अंदर पढ़ते हैं। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि गैसेस ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल ज़्यादा दूर दूर होते हैं। अगर हम इससे फोर्स अप्लाएंगे तो ये मॉलिक्यूल आपस में पास आ जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि गैसेस आर कंप्रेसिबल। जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर इज़ कंप्रेस्ड गैस यूज इन कुकिंग। जो LPG सिलेंडर हम यूज़ करते हैं वो भी कंप्रेस्ड गैस है। कहीं धरती से गैस निकली, हम उसे कंप्रेस करके सिलेंडर में भर दिया और आप तक ट्रांसपोर्ट करवा दिया। जैसे वैसे ही कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज्ड एज फ्यूल। पार्टिकल्स मूविंग रैंडमली एट हाई स्पीड, दे हिट ईच अदर एंड टू वॉल ऑफ कंटेनर, देन द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन कंटेनर। अब प्रेशर समझते क्या होता है। मान लो ये कंटेनर है, ये मॉलिक्यूल्स हैं,
और ये रैंडमली मूव कर रहे हैं यहाँ वहाँ, और ये जाके कंटेनर की वॉल पे टकरा गए, मान लो इस एरिया में टकरा गए, ठीक है। ये एरिया किस फोर्स के साथ टकराए और कितने एरिया में टकराए उसे हम प्रेशर कहते हैं। मान लो एक उंगली का प्रेशर कम होगा, पूरे एक हाथ का प्रेशर ज़्यादा होगा, कैसे? क्योंकि एरिया तो बढ़ गया ना उसका, ठीक है ना। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय अ गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। मान लो ये वॉल है कंटेनर की, एक सुई ज़्यादा दर्द करेगी, ये एक हाथ ज़्यादा दर्द करेगा, क्योंकि सुई नीडल होती है, उसका एरिया कम होता है तो उस पर प्रेशर ज़्यादा होता है। एक एग्जांपल भी देखो होगा कि एक सुई रखते हैं नीचे, मतलब एक नीडल रखते हैं, उस पर एक बंदा खड़ता तो उस पर नीडल चली जाती है। लेकिन अगर ज़्यादा सुई नीडल्स रखेंगे और उस पर कोई भी आदमी चल सकता है, प्रेशर का ही खेल है, क्योंकि प्रेशर डिपेंड्स ऑन फोर्स अपॉन एरिया। एक उंगली का प्रेशर नहीं, वो फोर्स होता है, एक उंगली का फोर्स कम होगा, पूरे हाथ का ज़्यादा फोर्स होगा। इसका सही एग्जांपल ये नीडल वाला है। मान लो एक गुब्बारा ले लो, एक नीडल पर रख के देखो, वो फूट जाएगा। लेकिन अगर आप 10-12 नीडल्स पे एक गुब्बारा रखोगे तो वो फूटेगा नहीं, बस्ट नहीं होगा। देखो एनसीईआरटी का डायग्राम है। सॉलिड में देखो स्पेस बहुत कम है, लिक्विड में थोड़ा ही फ़र्क है, लेकिन गैस में ज़्यादा स्पेस है, ये कंप्रेस हो सकते हैं। टेम्परेचर देख लेते हैं क्या होता है। टेम्परेचर मतलब तापमान। टेम्परेचर भी 3 टाइप्स का होता है, मतलब 3 यूनिट में मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर, और डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर मानते हैं हम 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम जैसे थर्मामीटर नॉर्मली देखते हैं तो जो नंबर वाले होते हैं उसमें फ़ारेनहाइट में देखते हैं। अगर हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना तो सेल्सियस में टेम्परेचर जितना होगा इतना डिग्री सेल्सियस में रख दो, 9/5 के साथ मल्टीप्लाई करके 32 प्लस कर दो, ये फ़ारेनहाइट में आ जाता है। और एक यूनिट होती है केल्विन। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन। मेनली हम केल्विन में जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री में, वो सब हम केल्विन में रख के सॉल्व करेंगे। केल्विन में टेम्परेचर बनाने का तरीका क्या है? अगर हमें सेल्सियस में दे रखा है तो उसमें हम 273 प्लस कर देंगे, तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन होता है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो 373 डिग्री केल्विन होगा। हम मैटर की चेंज कर सकते हैं शेप को। वी कैन चेंज स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं या टेम्परेचर को घटाएं, या टेम्परेचर को बढ़ाएं या प्रेशर को कम करें, तो हम किसी भी स्टेट को, मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। क्यों? अगर हम देखते हैं एग्जांपल, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। अगर हमने टेम्परेचर कम ज़्यादा किया, अगर सॉलिड है, अगर हमने उसको हीट दी, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो बर्फ़ है, बर्फ़ में टेम्परेचर दिया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर लिक्विड को हीट देंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो आइस है, हीट दी, वाटर में कन्वर्ट होगी, वाटर। अगर वाटर को और हीट देंगे तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा। यानी मान लो दो बच्चे आपस में हाथ पकड़ कर खड़े हैं, वो जितना ज़्यादा हिलेंगे डुलेंगे उतनी जल्दी हाथ छूटेगा। वैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जितना ज़्यादा हिलेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो उनके बीच का स्पेस बढ़ जाएगा। वैसे ही इसी तरह वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए। क्या? स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाती है। एनसीईआरटी डायग्राम। अगर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसे फ्यूज़न कहेंगे, और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसे वेपराइजेशन कहेंगे। वैसे ही अगर डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करेंगे, उसे नैफ्थलीन बॉल का एग्जांपल है। नैफ्थलीन बॉल सीधी सॉलिड से गैस हो जाती है। या अगर हम गैस से सीधी सॉलिड बनाएं तो हम इसे डिपोजिशन कहेंगे, ठीक है। सॉलिड से जैसे कैम्फर, कपूर की टिक्की होगी, नैफ्थलीन बॉल होगी या रायोडीन। अच्छा, अगर हम गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करें तो उसे हम कंडेंसेशन कहेंगे। अगर लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसे सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। लिक्विड से सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से सॉलिड यानी उसको हम सॉलिड कर रहे हैं, यानी सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड से लिक्विड हम उसको तोड़ रहे हैं, यानी फ्यूज़न। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, गैस से सॉलिड सब्लिमेशन और डिपोजिशन, और सॉलिड से गैस सब्लिमेशन। कंडेंसेशन का एग्जांपल, ठंडे पानी की बोतल्स को फ्रिज से बाहर निकालते हैं तब बोतल्स के साइड में वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है, जो गैस बोतल के पास होती है वो कंडेंस हो जाती है। अगर जब हम फ्रिज से बोतल निकालते हैं, ठंडी होती है वो, उसके आसपास जो भी गैस होएगी वो ठंडी हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, तो वो वाटर का रूप ले लेगी। मान लो ये बोतल है, वाटर बोतल है, ठंडी है, ये गैस प्रेजेंट है, यहाँ टकराई, इसका टेम्परेचर गैस से कम होगा तो गैस से सॉलिड में बनेगी, मतलब लिक्विड में बनेगी। तो ऐसे ही इसी करके वाटर बोतल के
बाहर वाटर ड्रॉपलेट नज़र आते हैं जब हम उसे फ्रिज से बाहर निकालते हैं कुछ समय के बाद। व्हेन वी हीट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, तो उनका मोशन इंक्रीज़ हो जाता है, तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ हो जाता है। ज़्यादा मूव करेंगे तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज़ होगा, और उनका स्पेस इंक्रीज़ हो जाता है। तो स्पेस इंक्रीज़ हो जाएगा तो उनकी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगी, क्योंकि स्टेट ऑफ मैटर सिर्फ पार्टिकल्स के स्पेस के बीच में ही होते हैं। मतलब पार्टिकल के स्पेस के बीच में ही जो भी स्पेस होता है उनके बेस पे ही हम स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में, फिर गैस में। स्पेस सबसे ज़्यादा सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, किन में होता है? सबसे ज़्यादा स्पेस गैस में होता है, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो स्पेस घटेगा। कूलिंग में क्या होता है? कूलिंग में टेम्परेचर कम होता है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, मोशन डिक्रीज हो जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया मतलब स्पेस कम हो गया। मान लो ठंड है, ठंड में आप सिकुड़ के रहते हो क्योंकि आपकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, यानी टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। वहीं गर्मी में आप कूदते फूलते रहते हो। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट कर दे और वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाए उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और ये कब होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जिस प्रेशर पे हम सब रहते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मतलब हमारा जनरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm हमारे आसपास का, वहीं प्रेशर कुकर का प्रेशर ज़्यादा होएगा, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाए उसी को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे आइस, बर्फ़ को अगर हम बर्फ़ को बाहर निकालेंगे तो वो एक साथ ही पिघलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आसपास का मेल्टिंग पॉइंट 37 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस, सर्दियों में भी 5 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। इसलिए वो बर्फ़ फ्रिज से बाहर निकलती है, मेल्ट होने शुरू हो जाती है। जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे ही लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए उसी पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर वेपर में या कहीं की गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक और कंसेप्ट आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। आपने देखा होगा कि जैसे हम पानी को गर्म करते जा रहे हैं, पानी को गर्म करते जा रहे हैं, लेकिन वो एकदम से वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। पानी एकदम से वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, तो वो हीट कहाँ जा रही है? तो वो वही हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं, उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। हीट इज़ बीइंग अब्जॉर्ब्ड बाय पार्टिकल्स ऑफ वाटर टू ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम या वाटर वेपर्स। हम पानी को हीट दिए जा रहे हैं, लेकिन एकदम से वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। तो जो हीट दे रहे हैं ना, वो कहाँ यूज़ हो रही है? वो हीट यूज़ हो रही है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको तोड़ने में। मान लो ये वाटर है, इसको हम हीट दे जा रहे हैं, ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी इवेंचुअली, लेकिन जो बीच में हीट दी है, इतनी देर हीट दी है, वो कहाँ है? वो फोर्सेस को ओवरकम करने में हेल्प कर रही है ताकि वो स्टीम में कन्वर्ट हो सके। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 kg ऑफ लिक्विड टू गेट कन्वर्टेड इनटू गैस। 1 लीटर पानी ले लिया या 1 किलो पानी ले लिया, उसको हमने गैस में कन्वर्ट करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी हमें नॉर्मल जो हमारी सराउंडिंग है उस पर, एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट इट्स बॉइलिंग मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर, उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट देंगे तभी तो वो जाके लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। तो जितनी हीट हम दे रहे हैं उसको, कितनी में 1 लीटर पानी को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न वैसे ही हम एक, मान लो कोई भी सॉलिड चीज़ है, उसको हम, मान लो आइस है, आइस को हम हीट दे रहे हैं, बड़ी बर्फ़ किसी लिए 1 किलो की बर्फ़ है, उसको हम हीट दे जा रहे हैं, लेकिन वो इमीडिएटली पानी में कन्वर्ट नहीं होगी। उसके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए वो हीट अब्जॉर्ब होगी, उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। जो हीट अब्जॉर्ब होती है, लेटेंट का मतलब होता है छुपाई देना, छुपना, यानी छुपी हुई हीट को ही हम लेटेंट हीट कहते हैं। और 1 किलो बर्फ़ को या 1 किलो सॉलिड को कन्वर्ट करने में, लिक्विड में कन्वर्ट करने पे जो हीट चाहिए हमें उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। और ये हीट ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होनी चाहिए और उसके मेल्टिंग पॉइंट पे होनी चाहिए, उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं।
जनरली ऑन हीटिंग टेम्परेचर राइज बट ड्यूरिंग फ्यूज़न या वेपराइजेशन द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। जैसे ही हम मान लो हीट दे रहे हैं लेकिन उनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बर्फ़ को हम छू सकते हैं। क्यों? क्योंकि द हीट इज़ बीइंग अब्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड लिक्विड पार्टिकल्स टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन है ना, इंट्रैक्शन है, उनको कम करने के लिए वो हीट अब्जॉर्ब करी जा रही है पार्टिकल्स के, ताकि वो एक दूसरे की जगह मूव हो सके, यानी उनका मोशन बढ़ सके, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ सके। दिस इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट या हिडन हीट कहते हैं इसको, क्योंकि ये छुपाई देती है। एज देयर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर। छुपी हुई हीट क्यों कहते हैं? क्योंकि बाहर से कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं होता। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ लेते हैं, जैसे बॉइलिंग, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू गैस और वेपर व्हेन इट इज़ हॉट इनफ। जब हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं या वाटर वेपर में कन्वर्ट करते हैं या सिंपल कहें वेपर में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम बॉइलिंग कहते हैं। पर ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होती है और उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इवेपोरेशन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ गैस और वेपर एट ऑल टेम्परेचर। वो किसी इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगी। मान लो पानी बाहर रख दिया, वो 101 पे, 102 पे, 103 पे, वो इवेपोरेशन है। लेकिन स्पेसिफिक पॉइंट पे जहाँ से इवेपोरेशन कहें या वाटर वेपर बनना स्टार्ट होए उसे हम बॉइलिंग कहते हैं। और मेल्टिंग द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड बनाना हम उसे मेल्टिंग कहते हैं। फ्रीजिंग, लिक्विड से सॉलिड बनाना हम उसे फ्रीजिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। गैस से लिक्विड बनना कंडेंसेशन। इसका एग्जांपल हमने देखा वाटर बॉटल वाला, जो कंडेंसेशन है। सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड या सॉलिड से गैस इंटरकन्वर्जेबल होता है। इसका एग्जांपल है नैफ्थलीन बॉल। ये कपड़ों में नैफ्थलीन बॉल्स, ये हम कपड़ों में रखते हैं, या आपने देखा होगा वॉशरूम्स में भी यूज़ करते हैं। ये क्या करती है कि सॉलिड से धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट होती रहती है और ये इवेंचुअली ये डिसअपीयर हो जाती है। एक और एग्जांपल है कपूर हम हवन में या पूजा सामग्री में यूज़ करते हैं, उसको जला देते हैं और डायरेक्टली सॉलिड से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम एक और टर्म जैसे रिजिडिटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट चेंजिंग इन शेप और व्हेन साइज व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू इट। किसी भी मटेरियल की शेप को चेंज ना करने की एबिलिटी, उसे हम रिजिडिटी कहते हैं। मतलब जितना मर्जी फोर्स अप्लाई, वो रेजिस्ट करेगा, वो शेप को चेंज नहीं करेगा। कंप्रेसिबिलिटी, इन सिंपल वर्ड वी से दैट हाउ इजीली समथिंग कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉलर स्पेस। मतलब कितनी जल्दी या कितनी आसानी से कोई भी चीज़ कंप्रेस यानी दबाई जा सकती है, उसे हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। फ्लूइडिटी, एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मान लो पानी है, पानी को हमने एक जगह रख दिया तो वो फ्लो करते करते दूसरी जगह तक पहुंच जाता है, इसको फ्लूइडिटी कहते हैं। लेकिन सॉलिड को हम एक जगह रख दें तो वो फ्लो नहीं होगा। डेंसिटी हमने पढ़ लिया, मास बाय वॉल्यूम, मतलब कितना गाढ़ा है कोई सब्सटेंस, जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज ऑयल इज़ लेस डेंसर दैन वाटर। पानी पर तेल तैरता है, क्यों? क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है, इसीलिए। प्रेशर की बात कर देते हैं। प्रेशर क्या होता है? व्हेन वी अप्लाई हाई प्रेशर ऑन अ गैस इट गेट कंप्रेस्ड इन स्मॉल वॉल्यूम। मतलब प्रेशर एक तरह से लगा लो दबाव। जब भी हम गैस पर कोई भी प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, यानी स्मॉल हो जाता है। एग्जांपल एक पिचकारी होगी, पिचकारी के जो हम आगे पीछे करते हैं ना, तो उसे हम पिस्टन कहते हैं। जो जिस डंडी से पिचकारी को पीछे आगे करते हैं उसको पिस्टन कहते हैं। वैसे समझ लो ये एक कंटेनर है, उसके पीछे वही डंडा लगा दिया पिचकारी वाला, पिस्टन फिट कर दिया पिस्टन, इसको हम पिस्टन कहते हैं। अगर हम पिस्टन को अंदर की तरफ पुश करेंगे यानी पिचकारी को दबाएंगे तो जो गैस के पार्टिकल है वो कंप्रेस होने लग जाएंगे, तो ये पार्टिकल आपस में पास आ जाएंगे। अगर हमने और दबाया तो ये और ज़्यादा पास हो गए, लेकिन ये लिक्विड में चेंज हो गए। साथ ही साथ अगर हम उसका टेम्परेचर कम करते रहे, दबाते भी रहे, टेम्परेचर भी कम किया और दबाया, तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कंडीशन याद करना, गैस लिक्विड में कब कन्वर्ट होगी ये याद रखना। प्रेशर हाई होना चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए। अगर हम प्रेशर को हाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे।
और जब टेम्परेचर को लो करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो आसानी होगी मॉलिक्यूल्स को पास आने में। तो एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड सिमल्टेनियसली मतलब साथ साथ टेम्परेचर को लो करेंगे, गैस कैन बी लिक्विड, गैस को हम लिक्विफाइड कर देते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन सुना होगा आपने, लिक्विड नाइट्रोजन वो इसी का एग्जाम्पल है। एज वी इंक्रीज द प्रेशर स्पेस डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर टेंड्स टू लिक्विड, लिक्विड में बनने के लिए तैयार है। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल से कम होगी, मोशन कम होगा, वो लिक्विड में बनने के लिए तैयार। दोनों एक साथ करेंगे तो जल्दी बनेगा, आसानी से बनेगा। एक कंसेप्ट है ड्राई आइस या ड्राई आइस। ड्राई आइस मतलब सूखी बर्फ़। ये हम क्या करते हैं, CO2 को, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम उसे कंप्रेस करते हैं हाई प्रेशर के अंदर, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, ये सीधी मतलब ये लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर सीधा ही सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है और सॉलिड CO2 फॉर्म करती है, जिसको हम सॉलिड CO2 को ही ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस मतलब सॉलिड CO2। ड्राई आइस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें लिक्विड फेस अब्सेंट होता है, इसलिए हम इसे ड्राई आइस कहते हैं। व्हेन प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर हो और उसमें हमें सॉलिड CO2 को रख दिया जाए, मतलब सॉलिड CO2 बर्फ़ को रख दिया जाए, तो वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने सॉलिड कब बनाई थी जब हम उसे हाई प्रेशर दे रहे थे, लेकिन हमने क्या किया, नॉर्मल प्रेशर में लिया, लो प्रेशर में लिया, तो वो गैस से और सॉलिड से गैस बनना शुरू हो जाएगी। सॉलिड CO2 गैस CO2, और इसी हम प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। एक और एग्जांपल हो गया आपका सब्लिमेशन का। वाटर आइस और ड्राई आइस इक्वल नहीं है, मतलब इनमें डिफरेंस है। क्यों? ड्राई आइस सीधी सॉलिड से गैस बनती है, लेकिन जो वाटर आइस है वो सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस। अब्सेंस ऑफ लिक्विड फेस सो इट इज़ कॉल्ड ड्राई आइस। इसमें लिक्विड फेस अब्सेंस होता है, तो इसे हम ड्राई आइस कहते हैं। इवेपोरेशन पढ़ते हैं। द प्रोसेस इन विच लिक्विड गेट कन्वर्टेड टू गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट इस बॉइलिंग पॉइंट को छोड़कर या बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जिस कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट या कहीं की गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। एग्जांपल, कपड़े सुखाना। गर्मियों में हम कपड़े सुखाते हैं और जो उसका पानी है धूप की वजह से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। पसीना आता है हमारी बॉडी पे, पसीना आया, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, बॉडी ने काम किया और पसीना आया। पसीना सूख कैसे जाता है? क्योंकि जो प्रेशर है जो इवेपोरेशन होती है, और जब पसीना सूखता है तो हमें ठंडक महसूस होती है। क्यों? ये आगे पढ़ेंगे क्यों होती है। वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम वाटर बॉडीज़ लाइक लेक, पॉन्ड, सी एटसेट्रा फ्रॉम क्लाउड्स। वाटर बॉडीज से या जो भी लेक, पॉन्ड हो गए, रिवर हो गए, उनमें भी इवेपोरेशन चलती रहती है और क्लाउड बनते रहते हैं। इवेपोरेशन क्यों होती है, अब पढ़ते हैं क्यों होती है। एज वी नो पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन रैंडम मोशन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर रैंडम मोशन में होते हैं। एंड मूव्स कंटिन्यूसली, और लगातार चलते रहते हैं। रैंडम मोशन में होते हैं, लगातार चलते रहते हैं। रैंडम मोशन में लगातार चलते रहते हैं। सो दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, चलते रहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा था, काइनेटिक मतलब चलना, तो चलने की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। बट एट सरफेस, किसी सरफेस पर सम पार्टिकल पोजेस मूव काइनेटिक एनर्जी, किसी सरफेस पर जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें थोड़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। सो दे ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। एंड एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और जो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी रिलीज होती है वाटर वेपर की फॉर्म में, तो उस जगह पर टेम्परेचर भी थोड़ा कम हो जाएगा। इसीलिए एनर्जी जो है वो वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इसीलिए जब पसीना आता है और पसीना सूखता है तो हमें ठंडक महसूस होती है। एंड कन्वर्टेड इन अ गैसियस स्टेट। इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना, जो इवेपोरेशन है वो सरफेस फिनोमिना है, जो सरफेस पे होता है। इवेपोरेशन सरफेस पर ही होता है। मान लो ये चाय का कप है, ये अभी मॉलिक्यूल्स हैं, चाय के मॉलिक्यूल्स हो गए, यूँ कहेंगे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन जो ये सरफेस में मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि मान लो यहाँ टकरा ज़्यादा टकरा कर सरफेस पे पहुँचे, मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी पहले से ही हाई है। और एटमॉस्फेयर के कंटैक्ट में आते ही इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लग गया, तो इनकी एनर्जी भी हाई होगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ होगा, तो ये गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो गए। तो जो हाई एनर्जी थी वो वाटर वेपर की फॉर्म में निकल गई, तो जो एनर्जी निकली तो एनर्जी का गैप हो गया, एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होना मतलब ठंडक महसूस होना, ठीक है। एनर्जी कम होना, काइनेटिक एनर्जी कम हुई, टेम्परेचर कम हुआ मतलब ठंडक महसूस हुई। तो हम देख लेते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, किन किन फैक्टर पर इवेपोरेशन काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है। सर अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा दें,
अगर हम किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, मान लो चाय से एक बड़े बाउल में आ गए, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल एट सरफेस पर पार्टिकल इंक्रीज़ हो जाएंगे। जैसे कि हमें पता है इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना, अगर पार्टिकल सरफेस पे इंक्रीज़ हो गए तो उनका इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होगा। जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे ही सरफेस पर प्रेजेंट पार्टिकल बढ़ेंगे तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होगा और जल्दी होगा। एग्जांपल, कटोरी में दूध जल्दी ठंडा होता है कप के मुकाबले। एक प्लेट ले लो या एक कटोरी ले लो और एक गिलास ले लो, उसमें थोड़ा थोड़ा दूध गर्म कर लो, थोड़ा गिलास में डालो, थोड़ा कटोरी में, थोड़ा प्लेट में, देखो कौन किस में ज़्यादा ठंडा होगा, जल्दी ठंडा होगा। हम देखेंगे कि प्लेट में ज़्यादा ठंडा होगा, फिर कटोरी में और फिर गिलास में। क्यों? क्योंकि प्लेट का सरफेस एरिया ज़्यादा है और कप का उससे कम और गिलास का उससे कम, ठीक है। इसीलिए सरफेस एरिया ज़्यादा है, पार्टिकल ज़्यादा सरफेस में प्रेजेंट होंगे तो ज़्यादा पार्टिकल जल्दी जल्दी एनर्जी रिलीज़ करेंगे, तो इसीलिए प्लेट में जल्दी दूध ठंडा होएगा, कटोरी में उससे कम में और गिलास में सबसे लेट ठंडा होता है। बिकॉज बाउल का सरफेस एरिया ज़्यादा है, कप्स का सरफेस एरिया इतना और बाउल का इतना। सरफेस एरिया इंक्रीज़, पार्टिकल्स इंक्रीज़ और इवेपोरेशन डिक्रीज़। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो ज़्यादा एनर्जी होगी और ज़्यादा एनर्जी हुई तो वो जल्दी अपना टेम्परेचर लूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एनर्जी हुई तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो वो गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इवेपोरेशन प्रोसेस है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना। लिक्विड की एनर्जी बढ़ी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, लिक्विड की एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो इवेपोरेशन बढ़ गया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। एग्जांपल, समर में मतलब गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि धूप डायरेक्ट कपड़ों पर आती है, यानी उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है इन्वायरमेंट का समर में। और रेनी सीजन में या विंटर में कहीं धूप कम होती है, टेम्परेचर कम होता है तो कपड़े लेट सूखते हैं। वैसे ही ह्यूमिडिटी इंक्रीज़, इवेपोरेशन डिक्रीज़। ह्यूमिडिटी मतलब नमी, हवा में मौजूद वाटर पार्टिकल्स। अगर हवा में वाटर पार्टिकल्स होंगे तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई तो इवेपोरेशन कम होगा। क्यों? ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी क्या है? नमी है जो कि एयर में प्रेजेंट है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज़ हाई, अगर वाटर पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे एयर में तो उनका इवेपोरेशन भी हाई होगा या डिक्रीज़ होगा। अगर मान लो वाटर वेपर ज़्यादा हो गए, मान लो हवा में वाटर वेपर ज़्यादा हो गए तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि जहाँ भी ह्यूमिडिटी होती है, मतलब नमी होती है, वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है और सरफेस पे टेम्परेचर कम होगा, तो इसीलिए ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करने पर इवेपोरेशन भी कम होगा। सिंपल एग्जांपल, रेनी सीजन में कपड़े कम सूखते हैं एज़ कम्पेयर टू सनी सीजन, क्योंकि रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और समर सीजन में कम होती है। वैसे अगर हवा तेज़ चल रही हुई या विंड इंक्रीज़ हुई तो वाटर पार्टिकल प्रेजेंट अराउंड सरफेस एरिया डिक्रीज़, क्योंकि तेज़ मान लीजिए पार्टिकल्स हैं, हवा आई और उनको पार्टिकल को उड़ा के लेके चली गई। एज विंड वाज स्टेट ऑफ, हवाई पार्टिकल्स को उड़ा के लेके चली गई तो इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा। द पार्टिकल वाटर प्रेजेंट इन सराउंडिंग स्वेस अवे बाय फ्लोइंग वाइंड, जो वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं सराउंडिंग में या कहीं सरफेस पे, सराउंडिंग या सरफेस, वो स्वैप कर देते हैं, मतलब हवा उनको उड़ा के ले जाती है। एंड दस डिक्रीज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, दस इंक्रीज इवेपोरेशन। वाटर वेपर कम हो गया या पार्टिकल्स कम हो गए तो उनका इवेपोरेशन जल्दी होगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी इनकी। एग्जांपल, पंखे में सब्जी, चाय या कोई भी चीज़ है, अगर हम पंखा चला के गर्म चीज़ को रख देते हैं तो वो जल्दी ठंडी होगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम बिना पंखा चलाए किसी भी चीज़ को रख देते हैं। इवेपोरेशन कूलिंग क्यों करता है, या जब हमें पसीना आता है तो हमें ठंडक का महसूस क्यों होती है? ड्यूरिंग इवेपोरेशन लिक्विड पार्टिकल प्रेजेंट एट सरफेस अब्जॉर्ब हीट, जो पार्टिकल्स सरफेस पे प्रेजेंट है उन्होंने हीट को ऑब्जॉर्ब कर लिया। देन फ्रॉम सराउंडिंग से करा तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? कम। फ्रॉम सराउंडिंग टू डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग टू डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस मॉलिक्यूल एस्केप फ्रॉम सरफेस एज वेपर्स, और जो ये मॉलिक्यूल्स थे सरफेस पे वो एस्केप हो जाएंगे, मतलब चले जाएंगे वेपर की फॉर्म में। एंड कैरी अवे द हीट, और जो ये वेपर फॉर्म है गर्म होते हैं और ये हीट को लेके चले जाते हैं, जो कि काइनेटिक एनर्जी को, अगर वो हीट को ले गए तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। किस चीज़ की? लिक्विड पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी सरफेस पर। द सराउंडिंग लॉसेस हीट, तो सरफेस के आसपास की जो सराउंडिंग है या वो हीट को लूज़ कर देंगे और हमें कूल, जैसे कि स्वेट कूल्स योर बॉडी, जब हमें पसीना आता है तो हमें
ठंडक महसूस होती है। मान लो पसीना आया, हमने पंखा चलाया तो एकदम ठंडक ठंडक महसूस होती है। क्यों? एज स्वेट इवेपोरेट्स फ्रॉम स्किन से, स्किन को हम सरफेस मान लेते हैं, इवेपोरेट होगा स्किन से, पसीना इवेपोरेट हो रहा है, इसने हीट बॉडी से हीट अब्जॉर्ब कर ली, बॉडी से गर्मी अब्जॉर्ब कर ली। तो जब वो इवेपोरेट होगा बॉडी की हीट लेके चला जाएगा, तो बॉडी की हीट कम होगी, यानी टेम्परेचर कम होगा, यानी हमें ठंडक महसूस होगी। एक एग्जांपल है स्प्रिंकल वाटर कूल्स फ्लोर्स ऑन रूफ। अगर हम छत पर पानी को डाल देते हैं तो गर्मियों में, तो उसकी थोड़ी थोड़ी ठंडक महसूस होती है। जब हम बारिश आती है और धूप निकलती है तो हमें थोड़ी ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जो इवेपोरेशन टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ रूफ एंड लोअरिंग टेम्परेचर, जो इवेपोरेशन होगी सरफेस पर, उसकी वजह से हीट है वो लूज़ होती चली